Hello everyone. So again we are connected here to discuss about Nifty technical levels. जैसे कि वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे सेशन रहा, अब 2 दिन के बाद बाजार खुलेगा। लेट्स सी क्या बाजार ओपन होता है। लेकिन प्राइमरी कंसर्न इज बाजार ने जिस तरीके से आज गैप अप ओपनिंग करके गैप डाउन क्लोजिंग किया, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड सेकेंडली इसी डिस्कशन में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कल की वीडियो में मैंने शेयर किया था आपने कि रेजिस्टेंस लेवल जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग बन रहा है निफ्टी के अंदर 22,770 पे। तो 22,770 का जो रेजिस्टेंस लेवल है वहीं से बाजार 2 बार पहले भी गिर चुका है इसी महीने। अगर हम बात करें 9 अप्रैल को, तो 9 अप्रैल को भी वहीं इसी लेवल से करेक्शन आई। अगर हम बात करें 24 अप्रैल की, तो 24 अप्रैल को भी इसी लेवल से करेक्शन आई। तो आज बाजार ने ये साबित कर दिया कि ये जो लेवल है 22,770 का निफ्टी का, ये तोड़ना मेरे लिए ईजी नहीं है। हो सकता है कि फर्दर जो है इलेक्शंस तक अभी मार्केट यहाँ पे एक रेंज बाउंड बनाता दिखाई दे 22,800 ऊपर, एंड डाउन साइड पे अगर बात करें तो 21,900 का लेवल। तो चलिए बात करते हैं। हम लोग स्क्रीन पे मैं आपको शेयर करता हूँ, हम लोग उस पर डिस्कशन करते हैं कि मार्केट किस तरीके से नेक्स्ट वीक में हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं नेक्स्ट निफ्टी लेवल्स को। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन। So again we are on the chart of Nifty. So this is major resistance जो आज ब्रेक किया बाजार ने फिर से तीसरी बार। पहला रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ 9 अप्रैल, दूसरा रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ 30 अप्रैल को, और तीसरी बार रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ 3 मई को। सपोर्ट 1 की अगर बात करें 22,300, और मेजर सपोर्ट लेवल की अगर मैं डिस्कशन करूं तो 21,900 का मेजर सपोर्ट लेवल, जहां पे आप आराम से बाइंग कर सकते हैं निफ्टी में। अगर बाजार यहां पे आने वाले दिनों में दिखाई दिया और यहाँ से एक शानदार पुल बैक, कम से कम आपको 250 से 300 पॉइंट का निफ्टी में 1% रिटर्न निफ्टी में इंडेक्स में आप ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि मार्केट एक्सपायरी में कितना टाइम पीरियड वहाँ पे आपको मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट वीक में मार्केट क्या करेगा? नेक्स्ट वीक में मार्केट क्या करेगा उसके लिए 2 कंडीशंस अप्लाई होती हैं। तो पहली कंडीशन क्या है कि इफ़ मार्केट I mean Nifty, right? If Nifty open gap down, then start selling for the target 21,900। आप पोजीशन बना के रख सकते हो। फिर मार्केट में बहुत कम चांसेस होंगे कि बाज़ार जो है वो आपका वापस से रिकवरी करे। मोरेवर चांसेस इज़ कि मार्केट इस मेजर सपोर्ट लेवल को टेस्ट कर लेगा। एक ठीक ठाक फॉल देखने को मिल सकता है अगर मार्केट नीचे ओपन गैप डाउन करता है। दूसरा जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है बाज़ार में ओपन होने की, वो है फ्लैट। अगर इन केस मान लीजिए मार्केट निफ्टी फ्लैट ओपनिंग करता है, इफ़ निफ्टी ओपन फ्लैट, देन आप मार्केट को थोड़ा सा रिकवरी होने दीजिए, उसके बाद ही सेलिंग करें। करीबन अगर निफ्टी यहाँ से करीबन 100 पॉइंट रिकवरी देती है तभी सेलिंग करने का फ़ायदा है। देन स्टार्ट सेलिंग अबव 22,550 फॉर द टारगेट 22,300। सो दीज आर 2 कॉल्स बेसिकली। हाँ, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, अगर निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप खुल गया, लेट मी शो यू मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको। मान लीजिए निफ्टी बड़ा गैप अप खुला, ये हम इसको डिलीट करते हैं, दोबारा इसको पकड़ेंगे। मान लीजिए निफ्टी यहाँ पे खुला, इसको हम देते हैं पूरा ग्रीन कलर दे देते हैं, यस नो। सो अगर मान लीजिए निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप खुला, करीबन 70-80 पॉइंट का निफ्टी गैप अप खुला, तो देयर वुड बी चांसेस कि मार्केट फिर से इस हाई को रीटेस्ट कर ले। कोई बड़ी बात नहीं होगी मार्केट के लिए। तो जिस हिसाब से आज मार्केट में सेलिंग हुआ है, करीबन अगर हम देखें 450 पॉइंट निफ्टी डे हाई से एकदम से फॉल किया और कुछ खास रिकवरी देके क्लोज नहीं हुआ, ओवरऑल उसने नीचे ही बंद किया है।
हालांकि अगर आप देखें 473 और 350 सिर्फ 120 पॉइंट की रिकवरी दी उसने निफ्टी ने डे लो से, तो कोई बड़ी डील नहीं है सेलर्स के लिए। ज़्यादा बड़ा आज का दिन काफ़ी बड़ा सेलर्स के लिए रहा। सो ओवरऑल अगर निफ्टी सपोज कीजिए गैप डाउन खुलता है, देन स्टार्ट सेलिंग फॉर द टारगेट 21,900। पोजीशन को आपको होल्ड करना पड़ेगा और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल अपना बनाना पड़ेगा। विद अगर मैं बात करूँ स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस डिपेंड करता है कि कितना बड़ा मार्केट गैप डाउन हो रहा है। अगर मार्केट सपोज कीजिए गैप डाउन ओपन हो रहा है 300-400 पॉइंट, तो 22,475 का क्लोजिंग है, 300 पॉइंट अगर नीचे खुलता है तो करीबन 22,150, तो आराम से बाजार 100-200 पॉइंट निफ्टी 21,900 के आसपास देगा। देन उसके बाद ऊपर की तरफ चला जाएगा। अगर मार्केट खुलता है 40-50 पॉइंट डाउन, तो आपके पास अच्छा चांस रहेगा पैसा कमाने का डाउन साइड पे मार्केट में। 22,300 का टारगेट आप फर्स्ट ले सकते हैं, और अगर उसको भी मार्केट ने तोड़ दिया तो उसके बाद 21,900 का लेवल आपको बड़ी जल्दी देखने को मिल जाएगा निफ्टी में। देखिए हमेशा ट्रेंड के साथ ही बात करनी चाहिए। मैं जब भी बाज़ार में तेज़ी होती है तो तेज़ी के साथ बात करनी चाहिए, जब मंदा स्टार्ट होता है तो मंदे के साथ बात करनी चाहिए। तो हमें प्राइस एक्शन पे बात करनी चाहिए और ट्रेंड के साथ बात करनी चाहिए। अब यहाँ पे हम दो कंडीशंस लेके चल रहे हैं, एक सेलिंग वाली होगी गैप डाउन, और दूसरा ओपन मार्केट फ्लैट। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग करता है तो फ्लैट ओपन मार्केट में आपको कैसे डील करना चाहिए। फ्लैट ओपन अगर बाज़ार सपोज़ कीजिए ये हम लोग अगर मान लीजिए बाज़ार आपका यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग करता है, राइट। अगर सपोज़ कीजिए मार्केट फ्लैट ओपनिंग करता है तो फ्लैट ओपनिंग में मार्केट को करीबन 1-2 घंटा ट्रेड करने दीजिए। वो जितना पैसा अप साइड पे डाल रहा है डालने दीजिए, बट ओवरऑल आपको मार्केट का आराम से 22,358 का जो लो आज टेस्ट हुआ है निफ्टी में, अगर बात करें 351 का, तो वो आपको आराम से 22,300 के आसपास का मिल जाएगा। तो तब भी आपके पास प्रोबेबिलिटी रहेगी कम से कम निफ्टी में 100-150 पॉइंट गेन करने की। ओवरऑल मार्केट नाउ वीक, ओवरऑल मार्केट नाउ वीक। लेट मी टाइप हेयर, टेक्स्ट हेयर, ओवर हेयर। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ओवरऑल निफ्टी वीक नाउ, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप सेलिंग करके चल सकते हैं। ये लीजिए, ये हमारे फाइनल रिमार्क्स हैं निफ्टी के। ये फाइनल रिमार्क्स जो निफ्टी के हम दे रहे हैं ये फॉर नेक्स्ट वीक है, राइट, ओनली फॉर शॉर्ट टर्म। अगर बात करूँ 1 या 2 दिन का, मंडे और ट्यूसडे के लिए, ज़्यादा लंबे पीरियड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट 2 डेज़ में आपको मार्केट यहाँ पे मिल जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट निफ्टी टेक्निकल लेवल्स। तो नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली कुछ और नया ऐड ऑन करूँगा। तो टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आपकी पोजीशंस के रिगार्डिंग या कुछ भी, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं और आप मुझे कमेंट बॉक्स में टैग कर सकते हैं। सो आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच।